साल बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं फुल टाइम शुरू से फुल टाइम इन्फ्लुएंसिंग करती, शायद मैं 2 या 3 साल में बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाती। बट जस्ट बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मेरा माइंडसेट था अपने दम पे खड़े हो, पहले जॉब करो, पैसे कमाओ, आपका जो पैशन है वो आप करो, बट साथ साथ अपना जॉब मत छोड़ो। 2023 में मैंने जॉब छोड़ी जब मेरे को लगा कि अब तो बॉस हो गया है, आपके पास अच्छा खासा पैसे आ रहे हैं कि आप 2 महीनों में एक स्कॉर्पियो भी अफोर्ड कर सकते हो स्नेहा। तो अब मैं आपको ऐसे स्किन केयर के टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आने वाली है, और इसके लिए आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाय गाइस, मेरा नाम स्नेहा है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, और जैसे कि आप लोगों ने मेरी स्किन केयर वीडियोस इंस्टाग्राम पे देखी हैं, मैं उसी की वजह से जानी जाती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने स्किन केयर टिप्स के साथ अपनी कहानी बताऊंगी, लाइफ की कहानी, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं बताई। और अब आप सोच रहे होंगी मेरी कहानी क्यों ज़रूरी है सुननी। वेल, मेरी कहानी इसलिए ज़रूरी है सुननी क्योंकि मेरी कहानी से आपको ये समझ आएगा कि फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन कब, कैसे और क्यों करनी चाहिए, और ये कब, कैसे और क्यों का जवाब अब आपको मेरी कहानी में मिलेगी। जब मैं क्लास सेकंड या थर्ड में थी, मॉम डैड का जब डिवोर्स हुआ, तो उस टाइम वो एक बहुत ज़्यादा लो पॉइंट था मेरी लाइफ का, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे डैड काफ़ी लाइक ऑनेस्ट इंसान है, बट ठीक है, लाइफ में चीज़ें हो जाती है, उन दोनों की बनी नहीं, वो लोग अलग हो गए। तो मेरी देख रेख जो है वो दादी के अंडर हुई, और दादी ने मेरे को बहुत प्यार दिया। जो प्यार मेरे को मम्मी से नहीं मिला, बिकॉज मम्मी नहीं थी, वो प्यार मेरे को दादी ने दिया। मेरे घर पे मैंने ये तक देखा है कि पुलिस आई है, एफआईआर लिखा गया है, बिकॉज़ ऑफ जो भी पर्सनल इश्यूज़ थे। वो मेरे लिए बहुत लो पॉइंट था। तब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मम्मी के साथ जाऊँ, पापा के साथ जाऊँ, क्योंकि मम्मी मेरे को चाहती थी, पापा मेरे को चाहते थे, और मैं उनकी पहली बेटी हूँ। इन दौरान जब मैं स्कूल में थी, स्कूल में भी मेरे को ऐसे सुनने को बहुत मिलता था कि अच्छा मम्मी नहीं है, क्योंकि पापा बहुत गुस्सा करते हैं ना, मम्मी चली गई। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें बहुत मैंने सुनी। वो पॉइंट था। तो सिंस मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, एक हमेशा एक बच्चे को एक अ सिबलिंग चाहिए होता है कि कोई शेयर, कुछ चीज़ें शेयर करे। तो मेरे साथ आई थिंक कभी शेयर करने के लिए कोई था नहीं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेंटली भी हैम्पर करी मेरे को। जब मैं क्लास 7th-8th में आई, पापा बहुत ज़्यादा बिज़ी थे अपने काम में। पापा ने बिल्कुल, पापा के पास टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। तो दादी के साथ मैं शॉपिंग जाती थी, उनके साथ बातें करती थी, उनके साथ बैक टू बैक सीरियल्स देखती थी, आफ्टरनून से इवनिंग तक बैक टू बैक कसौटी ज़िंदगी, और ये सारे-सारे बैक टू बैक सीरियल्स उनके साथ, मैं स्कूल से आती थी, उनके साथ बैठती थी। क्लास 12 तक हम एक ही साथ दोनों साथ सोते थे बेड पे। कहीं पे भी कुछ भी होता था, मैं उनको लेके जाती थी। मतलब शी वाज़ माय बेस्ट फ्रेंड। मतलब बेस्ट फ्रेंड से भी जो क्लोज़ हो सकता है, वो थी मेरे लिए। उसके बाद आता है लाइफ़ का मेरा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे मेरी दादी की डेथ हो जाती है, और मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैं शॉक पे चली जाती हूँ। लाइक एक ऐसा सिचुएशन आता है कि मेरे को बताया नहीं जाता है कि दादी हॉस्पिटलाइज़्ड, मतलब ये पता था हॉस्पिटलाइज़्ड है, बट ये बताया नहीं जाता कि उनकी डेथ हो गई है। क्योंकि सबको लगता है कि हनी को अगर बता देंगे तो वो टूट जाएगी, मतलब शी विल बी लाइक, वो पागल हो जाएगी। तो मेरे को किसी ने बताया नहीं कि उनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट डे मेरा कॉलेज का एग्ज़ाम होता है, मैं फर्स्ट ईयर में होती हूँ, बॉम्बे की बात होती है। और जब मेरे को पता चलता है, मैं लिटरली मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, और मैं डॉक्टर को बोलती हूँ कि आप जो बॉडी लेके जा रहे हो, प्लीज़ उनके साथ मेरे को भी बिठा दो। मतलब मेरी दादी पास्ड अवे, मेरे डैड ने दूसरी शादी करी, पापा की शादी होती है, उस टाइम मैं बिल्कुल अकेली सी हो गई थी। मेरे को एक तरफ लग रहा था कि नहीं, पापा इज़ हैप्पी, ही इज़ गेटिंग मैरिड। सबको एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है, इमोशनली सपोर्ट चाहिए होता है। पर कहीं न कहीं वो इनसिक्योरिटी सा था कि क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? चलो ख़ैर, वो बात अलग है। इसके बाद जब एक टाइम ऐसा आता है कि मैं अपने दोस्त के साथ जाती हूँ, एक फ्लाइंग इंडिगो एयरलाइंस का एक इंटरव्यू होता है, और वहाँ जाती हूँ उसके साथ, और उसको इंटरव्यू देना होता है। वो देने चली जाती है, मैं ऐसे बैठे-बैठे बोर हो रही होती हूँ, और मैं सोच रही होती हूँ कि चलो मैं भी दे देती हूँ, ऐसे ही देखते क्या होता है। तो मैंने ऐसे ही दे दिया विदाउट एनी प्रिपरेशन। आई वाज़ नॉट एट ऑल रेडी फॉर इट। मैंने कोई इंस्टीट्यूट से कोई क्लासेस वगैरह भी नहीं लिए थे। मैं जस्ट गई और मैंने इंटरव्यू दिया, एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो आफ्टर कॉलेज दैट वाज़ माय फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस दैट आई वाज़ फ्लाइंग। मैं फ्लाई कर रही थी इंडिगो एयरलाइंस के लिए, और मेरा दिल्ली बेस था। वो जो था, कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं फ्लाइंग करूँगी या एयर होस्टेस बनूँगी या इस दुनिया में आऊँगी, बट वो बन गया, बिकॉज़ डेस्टिनी में था, तो डेस्टिनी में लिखा था, तो वो बन गई। फ्लाइंग से बहुत ज़्यादा पैसे आ रहे थे, तब तक कंटेंट क्रिएशन कुछ नहीं हो रहा था। अ, फ्ला ये बात है 2016-17 की। 17 से मैंने कंटेंट क्रिएटर में प्रॉपर बनी।
2016 में मैंने जब स्टार्ट किया फ्लाइंग वगैरह, फ्लाइंग करा मैंने, दिल्ली बेस था मेरा, मैं अलग-अलग शहरों में फ्लाई करती थी। ये लगता है बहुत ज़्यादा दूर से कि बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड है और मतलब अच्छे-अच्छे लग्ज़रियस होटल्स में हम खाते हैं, रहते हैं, अलग-अलग शहर जा रहे हैं, कंट्रीज़ घूम रहे हैं, बट इतना ग्लैमरस होता नहीं है क्योंकि पूरा टाइम आपको मेकअप में रहना होता है और पूरा दिन 3-3 4-4 सेक्टर्स करना होता है। हर रोज़ वही बोरिंग खाना, होटल का 5 स्टार होटल का खाना भी एक टाइम पे बोरिंग हो जाता है कि नहीं, घर का दाल-चावल चाहिए। तो एक वो भी टाइम था कि मैं आई वाज़ डन विद इट, मैं नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा इससे बेटर है मैं 9 टू 5 जॉब करूँगी जिसमें मेरे को मेकअप लगा के ऑफ़िस नहीं जाना पड़ेगा, लैपटॉप के सामने बैठ के मैं काम करूँगी, वो लाइफ़ बेस्ट है। तो मैंने सोचा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिंस मैंने बीए पॉलिटिकल साइंस किया था तो इतना ईज़ी नहीं है जॉब मिलना नॉर्मल एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, रिजेक्शंस बहुत मिल रहे थे जबकि आई वाज़ अर्निंग रियली वेरी गुड। मेरा पैकेज वाज़ लाइक 25-30 बिकॉज़ आई वाज़ कमिंग फ्रॉम फ्लाइंग। मैं दिन में 3-3 4-4 सेक्टर्स करती थी। दूसरी-दूसरी कंट्रीज़ में मैंने फ्लाई करा था। तो आई वाज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड बैकग्राउंड। तो मेरे को जॉब्स नहीं मिल रही थी। कोई जॉब ही नहीं दे रहा था बिकॉज़ मेरा मेरा सर्टिफिकेशन अलग है, मेरा मेरा एक्सपीरियंस अलग है। ये एक अलग सा टर्निंग पॉइंट था। इन इन बीच में मेरे वीडियोज़ अभी भी अपलोड हो रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर में अभी भी मतलब बनने की कोशिश कर रही हूँ या जो भी है। और जब मैं उबर में गई, मैंने इंटरव्यू दिया, मेरे को किसी ने बोला कि स्नेहा आपका पैकेज बहुत कम होगा, मतलब 3 गुना कम होगा, फ्लाई जितना आप पहले करते थे, उससे 3 गुना कम पैकेज में आपको जॉब मिलेगी और आपका जो रोल होगा वो होगा एसेंशियल बैंकिंग। तो आई वाज़ लाइक ओके, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं, मेरे को पता नहीं डिस्प्यूट्स कैसे करते हैं, मेरे को पता नहीं कमांड्स कैसे करते हैं, लैपटॉप में कमांड्स लिखने नहीं आते थे। ये सब नहीं पता था, ये सब मैंने सीखा उस दौरान और मेरे को एक चीज़ पता थी कि स्नेहा जो भी करना है दिल से करना है। आई हैड नो एक्सपीरियंस, मैंने जॉब्स उबर करी, बहुत ही कम पैकेज में बट हाँ, एक आराम सी लाइफ़ थी बिकॉज़ मेकअप नहीं करना पड़ता था, कैब आ जाती थी, कैब पिक करती थी, फिर ड्रॉप करती थी, तो एक नॉर्मल लाइफ़ थी, कोई शोशाबाज़ी नहीं, सिंपल लाइफ़, बेस्ट थी वो। मेरे को जाना था एक बड़ी कंपनी में मेरा मेरा दिमाग कहता था कि स्नेहा लेट्स जस्ट गेट इंटू अ बिग कंपनी। मैंने एमेक्स में ट्राई किया, अमेरिकन एक्सप्रेस, जो कि जहाँ पे इंटरव्यू देना और सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना ईज़िली सिलेक्शन नहीं होता एमेक्स में। तो मैं 3 बार रिजेक्ट हुई एमेक्स में और उस दौरान भी मेरे इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं। मैं 3 बार रिजेक्ट हुई, फिर जाके चौथी बार मैं सिलेक्ट हुई एमेक्स में एंड मेरा पैकेज वाज़ अगेन जैसे बैक टू नॉर्मल जैसे था मेरा फ्लाइंग के टाइम पे वैसा पैकेज आ गया एंड आई वाज़ रियली हैप्पी। ना अच्छा खासा चल रहा है सब कुछ। फिर मेरे को अचानक से एक दिन फ़ोन आता है, 2020 की बात है। मैंने 2017 से वीडियोज़ डालने शुरू कर दिए थे, तब तक कुछ नहीं हो रहा था मेरे पास। मेरे पास कोई कॉल नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, मैं नॉर्मल वीडियोज़ डाल रही हूँ। 2020 में मेरे पास कॉल आता है किसी का कि आपके पास एक हीरो होंडा का कोलैब है, आप इंटरेस्टेड हो? तो मैंने उसमें बोला कि हाँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा आपका कमर्शियल्स क्या होगा? एंड आई हैड नो नॉलेज कि ऐसा कुछ भी होता है कि पैसे कमा सकते हो तुम कोलैब से। तो उन्होंने बोला मैम आपका कमर्शियल्स क्या होगा? और तब मेरे लगभग 15 से 20 हज़ार फॉलोअर्स थे एंड आई वाज़ लाइक आई एम वेरी सॉरी मैम, मेरे को नहीं पता कमर्शियल्स कितना होगा, मैंने कभी ये सब करा नहीं। तो आप बताओ क्या कमर्शियल्स होने चाहिए? तो उन्होंने बोला कि ये कमर्शियल्स है एंड आई वाज़ लाइक वॉव! मैं इतनी खुश हो गई, मैंने पापा को बोला कि देखो मैं मेरे को ये कोलैब मिला है हीरो होंडा की तरफ से। ये 2020 की बात थी। आई वाज़ रियली हैप्पी, मैंने शूट-वूट किया, कोविड का टाइम था, मैंने शूट-वूट किया, अपलोड हुआ, ये सब हुआ। और फिर मेरे को समझ आया कि मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ लाइफ़ में कि मेरे को ये कॉल आया, मतलब दिस वाज़ लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मेरा कभी ड्रीम भी नहीं था कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनूँ, पर मैं कुछ तो अच्छा कर रही थी उस टाइम पे। 1-2 महीने हो गए, वापस एक कॉल आता है कि आपको प्लम के साथ काम करना है। आई एम लाइक प्लम? तब नया-नया बिल्कुल नया-नया आया था ब्रांड प्लम एंड आई वाज़ लाइक मैंने सुना भी नहीं एंड दे वर लाइक कि आपको हम ये भेजेंगे प्रोडक्ट और आपको शूट करना है और आपको डालना है एंड आई वाज़ लाइक मैं एक बच्ची थी, लाइक इनोसेंट किड, पता ही नहीं कोलैब क्या होता है। तो आई वाज़ लाइक ठीक है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और मैंने फिर वो करा। फिर मेरे को समझ आया कि इससे तुम एक्चुअली पैसे कमा सकते हो कंटेंट क्रिएटर से। एक चीज़ मेरे साथ बहुत जो अच्छी हुई कि मैंने कभी हार नहीं मानी, मतलब मेरा पैशन था वीडियोज़ बनाना, वो मैं बनाती गई। चाहे मैं जॉब कर रही हूँ, मेरे को टाइम लगा उस चीज़ में, मतलब 6 साल बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं फुल टाइम शुरू से फुल टाइम इन्फ्लुएंसिंग करती, शायद मैं 2 या 3 साल में बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाती। बट जस्ट बिकॉज़ आई एम कमिंग फ्रॉम अ मिडल क्लास फैमिली, मेरा माइंडसेट था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ये सिखाया था कि अपने दम पे खड़े हो, पहले जॉब करो, पैसे कमाओ, आपका जो पैशन है वो आप करो, बट साथ-साथ अपना जॉब मत छोड़ो। तो मैंने कभी जॉब नहीं छोड़ी और मेरे फैमिली से नो डाउट मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है, कभी किसी ने कुछ मना नहीं करा किस चीज़ के लिए, व्हिच आई एम रियली ग्रेटफुल। तो जब 2020
2021 में मैंने फिर एक सोलो ट्रैवल करी। नेपाल गई मैंने यूनिसेफ के साथ काम करा मैंने, और वो मेरी लाइफ का अगेन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था। मेरे पास डोमिनोज़ ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े ब्रांड्स आने लगे एंड आई वाज़ लाइक मेरे फॉलोअर्स कितने हैं? मेरे पास 30-40 हज़ार फॉलोअर्स हैं, उसमें इतने बड़े-बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं। आई वाज़ लाइक वेरी सरप्राइज़्ड कि क्या हो रहा है? और फिर मेरे को लगा कि मैं छोड़ देती हूँ। 2020-21 में लगा मैं जॉब छोड़ देती हूँ, अब तो मैं इन्फ्लुएंसर बन चुकी हूँ। बट फिर मेरे को लगा कि नहीं स्नेहा, ये स्टेबल इनकम नहीं है। ये 1 महीने आ रहा है और 2 महीने मैं खाली बैठी हुई हूँ और तीसरे महीने वापस पैसे आ रहे हैं। तो मेरे को लगा कि नहीं, अभी सही वक़्त नहीं है छोड़ना जॉब। जॉब एक ऐसी चीज़ है जो मेरे को एवरी मंथ एक स्टेबल इनकम दे रही है। तो मैंने जॉब नहीं छोड़ी। 2023 में मैंने जॉब छोड़ी जब मेरे को लगा कि अब तो बॉस हो गया है, फुल टाइम इन्फ्लुएंसर कर लेते हैं। आपके पास अच्छा खासा पैसे आ रहे हैं कि आप 2 महीनों में एक स्कॉर्पियो भी अफोर्ड कर सकते हो स्नेहा। तो अब आराम से आप जॉब छोड़ो और फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बन जाओ। तो 2017 से 23 6 इयर्स की मेरी ये जर्नी थी, जिसमें मैंने जॉब के साथ-साथ अपना वीडियो शूट करा और कंटेंट क्रिएट करा और डाला। 2021-22 में मेरे को ऐसा लगा कि हम अब जब कुछ कर ही रहे हैं तो अच्छे से और करते हैं, तो मैंने एक नीश पकड़ी। लोग क्या करते हैं, लोग इधर-उधर भागते हैं, लाइफ़स्टाइल, स्किन केयर, फैशन, मेकअप। मैंने सोचा अब एक काम करते हैं, एक नीश पकड़ते हैं, और मैंने इस नीश को फ़ॉलो किया। मैंने सोचा कि आई हैव अ गुड स्किन, और इट्स नॉट अबाउट आई हैव अ गुड स्किन, इट्स अबाउट मैं स्किन का ध्यान रखती हूँ। मेरे आस-पास के लोग जानते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा मेरे को स्किन केयर करना पसंद है। तो मैं क्यों ना इस चीज़ को, अपनी हॉबी को ही एक पैशन के वे में वीडियोस डाल के पैसे कमाऊँ। तो मैंने वो करना स्टार्ट किया और मेरे को लिटरली फिर बैक टू बैक सिर्फ स्किन केयर के मेरे को ऐसे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, जहाँ से मैं सिर्फ स्किन केयर के लिए पैसे कमा रही हूँ और कुछ नहीं। तो मेरे हिसाब से जब मैंने एक फ़ोकस पूरा स्किन केयर पे डाला और स बैक टू बैक मैं स्किन केयर वीडियोस डालती गई, उससे ब्रांड्स को भी समझ आया कि इसको नॉलेज है स्किन केयर की और शी इज़ सीरियस अबाउट हर वर्क। अगर सीरियस नहीं होती तो वो और भी बाकी कंटेंट डाल सकती थी। शी हैज़ डीप नॉलेज अबाउट इट, व्हिच इज़ व्हाई मैं बैक टू बैक एक मैंने चीज़ पकड़ी और मैं उसके बारे में ही इन्फॉर्मेशन डालती गई। चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो, सनस्क्रीन हो, क्लेंज़र हो, ग्लोइंग टिप्स हो, कुछ भी हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक नीश पकड़ना, बिकॉज़ आज के टाइम पे हर दूसरे घर में एक कंटेंट क्रिएटर है और हमें नहीं पता कि हमारी नीश क्या है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले कि आप कौन-सा, आपका क्या है। आपका इंटरेस्ट फैशन में है तो आप सिर्फ़ फैशन के वीडियोज़ डालो। आपका इंटरेस्ट मेकअप में है तो आप सिर्फ़ मेकअप के वीडियोज़ डालो। तभी आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हो। आप जितनी भी भीड़ है उसमें आप यूनिक दिखोगे, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर नीश पकड़ के वीडियोज़ डाल रहे हो बैक टू बैक। पता चलेगा लोगों को कि आप सही में सीरियस हो अपने काम के लिए, आप और कुछ नहीं डाल रहे हो। और मेरा पेज भी अगर आप देखोगे, पहले बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल के बारे में था, उसके बाद बैक टू बैक सिर्फ़ और सिर्फ़ स्किन केयर वीडियोज़ है, जिसकी वजह से मेरे पास स्किन केयर की ब्रांड्स आने लगी और मैं अच्छा खासा पैसे भी कमाने लगी उस चीज़ से। तो अब मैं आपको ऐसे स्किन केयर के टिप्स बताने वाली हूँ जो आपके डेली लाइफ़ में बहुत काम आने वाली हैं, और इसके लिए आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। द फर्स्ट पॉइंट इज़, अगर आपकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन में प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मॉइस्चराइज़र लगाओ, उसको मत छोड़ो। ये मत सोचो कि ऑयली स्किन है तो क्या फ़ायदा मॉइस्चराइज़र का। आपको, आपकी स्किन को ज़रूरत है मॉइस्चराइज़र की। और द लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हियर इज़ सनस्क्रीन। मॉइस्चराइज़र के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है, लाइक विदाउट फेल। मेरी जो स्किन है इसका 80% क्रेडिट मैं सनस्क्रीन को देने वाली हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मैं जब बोल रही हूँ मेरे स्किन पे अभी सनस्क्रीन के अलावा, सनस्क्रीन, मस्कारा, ब्लश के अलावा कुछ नहीं है। आई एम नॉट वियरिंग एनी फाउंडेशन, इट्स जस्ट सनस्क्रीन, ब्लश एंड मस्कारा। तो ये इसका कमाल सिर्फ यही है कि मैं अपनी स्किन केयर में कंसिस्टेंट हूँ। मैंने मेकअप लगाना बहुत पहले छोड़ दिया था, उसके बाद अभी कोई मेरे को ये बोल नहीं सकता कि नहीं, इसने आपने फाउंडेशन नहीं लगाया। मेरे स्किन में दाग धब्बे बिल्कुल भी नहीं है, पिंपल्स वगैरह बिल्कुल नहीं है, बिकॉज़ मैं कंसिस्टेंट थी अपने स्किन केयर रूटीन को लेके। इवन अगर मेरे घर पे किसी से फाइट होगी या किसी दोस्त से फाइट हो गई, कुछ भी हो गया, मैं विदाउट एनी फेल अपनी स्किन केयर जो है वो प्रॉपर करती हूँ। सो सनस्क्रीन इज़ लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट स्किन केयर रूटीन में। इवन अगर आपको लगता है कि स्किन केयर जो है वो यूज़लेस है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बहुत महँगे होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो, तो कुछ मत लो, एक क्लेंज़र ले लो, लाइक फेस वॉश ले लो, एक मॉइस्चराइज़र ले लो और एक सनस्क्रीन ले लो। आपको बाकी सीरम वगैरह कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो अगर आप सीरम-वीरम लगा रहे हो और अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपके सीरम इफ़ेक्टिव नहीं होंगे अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगा रहे हो तो। तो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। अभी तो चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाइप में है, बट फिर भी लोग नहीं लगाते। लोगों को लगता है नहीं, छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर आप घर पे बैठे हो और सन नहीं है, फिर भी आपको सनस्क्रीन लगाना है, डज़न्ट मैटर। अगर आप बाहर
क्लाउडी है फिर भी आपको सनस्क्रीन लगाना है विदाउट अ फेल। रात को मत लगाओ बस, बट हाँ, दिन में शाम तक आप सनस्क्रीन में रहो, बाहर हो या घर में हो। मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, मेरे जो शूट्स होते हैं मोस्टली इंडोर शूट्स होते हैं, मैं तब भी सनस्क्रीन लगाती हूँ। देयर इज़ नो, मेरी जो वीडियोज़ होती है उसमें कोई मेकअप नहीं होता, बस मस्कारा, ब्लश और सनस्क्रीन, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता। जो मेरे बहुत क्लोज़ वन्स हैं उनको पता है, मेकअप मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। तो अगर 9 टू 5 जॉब करते हो और अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि सुबह उठो और फिर फेस वॉश करो और फिर इतने सारे प्रोडक्ट्स लगाओ, फिर सनस्क्रीन लगाओ और ऑफिस जाओ, तो कोई बात नहीं। जस्ट मेक श्योर कि दिन में आप रात को सनस्क्रीन लगाना, सॉरी, फेस वॉश लगाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फेस धोना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ रात को आपके जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, सीरम्स, मॉइस्चराइज़र्स, वो अच्छे से काम करते हैं, एक ट्रीटमेंट की तरह। तो सोने के पहले अच्छे से फेस धो लो आप, और मेक श्योर जो आपका क्लेंजर है, लाइक फेस वॉश है, वो आप पूरे 60 सेकंड्स के लिए कर रहे हो। ये नहीं कि आपने 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स ऐसे मला और जस्ट धो लिया, नहीं, आपको 60 सेकंड्स तक वो फेस वॉश को अंदर, लाइक फेस के ऊपर रखना है ताकि वो एब्जॉर्ब करे। फेस वॉश बहुत टाइप के होते हैं, सैलिसिलिक एसिड होता है एक जो आपके पिंपल्स के लिए होते हैं, नॉर्मल ग्लो के लिए भी फेस वॉश आते हैं, तो वो आपके ऊपर है। आपकी स्किन में अगर पिंपल्स है तो गो फॉर सैलिसिलिक एसिड, अगर आपको ब्राइटनिंग के लिए चाहिए गो फॉर विटामिन सी, अगर आपको पोर्स के लिए चाहिए या टैनिंग के लिए चाहिए तो गो फॉर विटामिन सी एंड नायासिनामाइड। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स है जो आप यूज कर सकते हो फेस वॉश में। नाउ अगर आपके बहुत ज्यादा पिंपल्स है फेस पे, तो आई थिंक ये सब को साइड में रखो और प्लीज गो एंड जस्ट कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, दैट इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज लोग आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे, ये यूज करो, वो यूज करो, डोंट फॉल इन दैट ट्रैप, जस्ट गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट और वो जो आपको दे रहे हैं अब वही करो। नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि रात को इज इंपॉर्टेंट, आई टोल्ड यू दैट ऑलरेडी। नेक्स्ट डे, लाइक व्हाट आई डू, मैं सुबह उठ के फेस वॉश नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल पानी से मुंह धोती हूँ, ठंडे पानी से, और उसके बाद मैं टोनर हो गया या सीरम हो गया या कुछ भी हो गया वो लगाती हूँ और फिर मॉइस्चराइज और फिर सनस्क्रीन करती हूँ। सुबह अगर आप फेस वॉश करोगे तो रात को जो आपने ट्रीटमेंट आपके फेस में चल रहा था, लाइक मॉइस्चराइजर का, सीरम का, तो वो आप सुबह उठ के धो रहे हो, और आपका जो नेचुरल जो ऑयल होता है, जो ऑयल ग्लैंड्स में जो अंदर से जो ऑयल आता है आपके फेस पे, वो आपका वॉश आउट हो रहा है, विच इज नॉट गुड। आपको वो ऑयल चाहिए बिकॉज दैट इज हेल्दी ऑयल, वो बुरा ऑयल नहीं है। अगर आप वो वॉश आउट कर दोगे अपने फेस वॉश से तो आपका फेस ड्राई बन जाएगा। तो आई वुड प्रेफर कि रात को ट्रीटमेंट के टाइम कोई गंदगी, डस्ट तो आपके फेस पे गया नहीं, तो कोई फायदा ही नहीं है नेक्स्ट डे फेस वॉश करने का। पूरे दिन जो आपका डस्ट जाता है, इसलिए हम रात को फेस वॉश करते हैं। तो ये जो है ये आपका साइंस है। तो अब मैं ऐसे टॉपिक पे बात करूंगी जो कि अभी बहुत ज्यादा ओवर हाइप्ड है। सबको अब कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, ग्लोइंग फेस चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगी। अगर आपको लगता है कि आप प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं खरीदने चाहते, बहुत एक्सपेंसिव है कोरियन प्रोडक्ट्स, पता नहीं ऑथेंटिक है या नहीं है, तो आप नॉर्मल डीआईवाईज भी कर सकते हैं। नॉर्मल कोई भी राइस ले लो, चाहे बासमती हो या छोटे चावल हो, कोई भी राइस ले लो, उसको रात को पानी में भिगो के रखो, नेक्स्ट डे उसको जस्ट छान लो और जस्ट फ्रिज में डाल दो, और पूरे दिन आप 3 से 4 बार या 5 से 6 बार जब भी आपको मन करे आप ऐसे स्प्रे करते रहो। एक छोटी सी बॉटल आती है 10-15 रुपए में, कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी आपको, वहाँ से वो बॉटल खरीद लो या कोई भी किसी चीज़ में डाल के रख दो, और जस्ट मेक श्योर कि आप वो 3 से 4 दिन यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप उसको फेंक रहे हो। डोंट अप्लाई इट लाइक मोर देन 3-4 डेज़। ऑल्सो ये चीज़ आप और भी चीज़ों के साथ बना सकते हो, नॉट इवन जस्ट राइस। आप उसमें थोड़ा एलोवेरा डाल दोगे, अगर आपकी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा, तो आप एलोवेरा बहुत हेल्प करेगा, वो मॉइस्चराइज़ करेगा, हाइड्रेट करेगा आपकी स्किन को। आप अगर आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र है, तो मेक श्योर कि आपका जब स्किन थोड़ा-सा डैम्प है, लाइक आपने फेस धोया, ठीक है? उसको आप अच्छे से पोंछोगे नहीं, मतलब एकदम ड्राई हो जाए फेस, वैसे फेस पे आपको नहीं लगाना। आप नॉर्मल अगर पानी वाला फेस है, उस पे प्रेफ़र करूँ, मतलब मैं बोलूँगी आपको कि उस पे मॉइस्चराइज़र लगाओ फेस पे, ताकि वो अच्छे से सोक करे, लॉक करे मॉइस्चर को। ये बेस्ट तरीका होता है। जब फेस ड्राई हो जाता है तब मत मॉइस्चराइज़ करो। तो मेरा बस एक छोटा-सा मैसेज है यंगस्टर्स को, जो भी मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, कि आपका जो भी पैशन है उसको बस कैरी फॉरवर्ड करो। टाइम लगेगा, शायद 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, बट जस्ट डोंट लूज़ होप। अगर आप मिडल क्लास फैमिली से हो तो आई एम श्योर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होगी, बट उससे आप डिमोटिवेट मत होना। अगर आपके फ्रेंड्स मज़ाक बना रहे हैं आपके वीडियोज़ देख के, या रिलेटिव्स खफ़ा हो रहे हैं, या पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। आज बोलेंगे, कल उसी चीज़ को लेके वो प्राउड होंगे। आप अपना कभी भी जो है फ़ोकस मत हटाना, फ़ोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो डेडिकेशन है वो कंसिस्टेंट दिखाना वीडियोज़ में, और आज नहीं तो कल आपकी वीडियो भी वायरल जा सकती है, आप भी फेमस हो सकते हो। दिस इज़ कोई मिरेकल वाली बात नहीं है, बस कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट रहना, आप अपने काम में मेहनत करते रहो और आपको कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी, बिकॉज़ ऊपर वाला जो है वो सबकी देखता है, एक ना एक दिन आपकी भी सुनेगा। सबका दिन आता है। मैं कुछ साल पहले अपने फीड में ऐसे जोश टॉक के वीडियोस आते थे एंड आई यूज्ड टू वॉच एंड आई वाज लाइक वाओ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे कई लोग जिन्होंने बहुत अचीव करा है लाइफ में, उन्होंने अपनी स्टोरीज शेयर करी है। और सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू जोश टॉक कि इन लोगों ने मेरे को बुलाया और आज मैं आप लोगों के सामने मैंने अपनी स्टोरी शेयर करी, जिससे आई एम श्योर बहुत सारी लड़कियां या लड़के थोड़ा कहीं ना कहीं इंस्पायर होंगे और ये सोचेंगे कि नहीं, उनको जॉब नहीं छोड़नी, उनको पहले स्टेबल होना है और फिर जो उनका पैशन है वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे बढ़ना है। जॉब छोड़ना इज़ नॉट द सोल्यूशन।